हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते गुरु रंधावा से। तो गुरु रंधावा का भी पॉडकास्ट देखने को मिला है रणवीर अलाहाबादिया के साथ में। तो वहाँ पे एमीवे और कृष्णा के बारे में बात होती है, जहाँ पे गुरु रंधावा भी अपना ओपिनियन रखता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो क्या कहना है उनका। कृष्णा को मैं कभी मिला नहीं हूँ। मैंने बस कृष्णा का एक दिन गाना शेयर करा था इंस्टाग्राम पे। देन आई टेक्स्टेड हिम कि ब्रो लाइक वेरी गुड यू डूइंग, एंड देन ही इज टेक्स्ट में भाई कभी कुछ करते हैं इकट्ठे। मैं कहा कोई नहीं भाई, करते हैं ना। जब दो ऐसे म्यूजिक आर्टिस्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड आई नो कि बादशाह भाई के साथ मैंने चंडीगढ़ में भाई 2011-12 में गेड़ियाँ लगाई हुई हमने। हम भाई का भी नहीं कुछ आया था तब, मेरा भी कुछ नहीं आया था। तो वी वर प्लानिंग टू डू अ सॉन्ग। द सॉन्ग वाज कॉल्ड प्यार वाले टेस्ट, विच फेल हो गया। हम गाड़ी में जा रहे थे भाई, गाना वो तब मिला हूँ। फिर पार्टीज में मिला हूँ, फिर भाई का भी चल गया, मेरा भी चल गया। फिर एप्पल का एक इवेंट था बॉम्बे में, वहाँ मिला भूषण सर के साथ। ये मैंने कृष्णा भाई से भी कहा कि यार रैप में इतने ज़्यादा झगड़े होते क्यों हैं? मुझे पता भी नहीं था कि दुनिया में इतना गुस्सा होता है। नहीं है नहीं कुछ, इन्होंने सुना हुआ होता है। मतलब जिसके साथ हुआ होता है ना, वो एक बार बोल के चला जाता है, वो हर बार नहीं बोलता। एंड उसके जो झगड़े भी है ना, वो चेंज होते हैं विद टाइम, और ये झगड़े सेम ही रहते हैं विद टाइम ऑल्सो। और बाकी लड़ना क्यों है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। अगर सच्ची में हो गई है तो कोई बात नहीं, उसको भी सॉल्व करो। अब गानों में सॉल्व करना कोई वो है तो अगर गानों में सॉल्व हो रहा है तो जरूर करो। हाँ, बट अगर वो बढ़ ही रहा है तो मतलब कोई बात नहीं। मतलब क्योंकि बच्चे सुनते हैं ना, मुझे ये लगता है कि जब नए बच्चे सुनते हैं ना, तो म्यूजिक और मूवीज इफेक्ट तो करती है, सबकॉन्शियस तक चले जाती है। आपकी सोसाइटी को चेंज ही म्यूजिक और मूवीज करती हैं। और हमें देखना चाहिए। अगर तो हुआ है हमारे साथ तो गाओ, कोई बात नहीं, आपकी लाइफ स्टोरी है, यू शुड टेल इट टू द वर्ल्ड। बट अगर आप किसी को देख के, क्योंकि उसका हिट हुआ था, आपने कुछ वैसा ही लिख दिया है, तो आप फिर अगली बार तो कुछ नहीं लिख पाओगे ना। मतलब और बहुत सारे, एंड इट्स अ फ्री वर्ल्ड एनीवेज। मैं तो कौन ही होता हूँ बोले। और आपने पूछा है कि मेरे को क्या लगता है, मुझे ये लगता है या तो जो आप कह रहे हो सही है, या तो आप और मैं दोनों सॉफ्टीज हैं। हम दोनों बहुत। बट भाई मेरे को दिखाओ ना उनकी पर्सनल लाइफ में भी, तो मैं जानता भी तो हूँ ना सबको। आप कह रहे हो कि मतलब कितनी लड़ाई हुई हैं हमारी तरह। Obviously bro, obviously bro, tell me like मैं दोनों एमीवे से मिला हूँ और कृष्णा से भाई से मिला हूँ। दोनों बहुत बहुत प्यारे हैं। obviously भाई, मतलब कोई बात नहीं, दोनों प्यारे। और भाई स्ट्रगल करा है ना, रियल हसल करा है। और लड़ाइयाँ हो भी जाती हैं ऑनलाइन। तो वर्ल्ड ही ऐसा है ना कि आप लड़ाई कर लो, और जब आपका खुराफाती दिमाग है तो आप ऐसे ही वर्ड्स लेके आते हो कि अगला बंदा को जवाब देना पड़ता है। तो रैप का गेम ही है। बट मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा जिनकी ऑलरेडी लड़ाइयाँ चल रही। मैं बात कर रहा हूँ जो नया बच्चा है ना 10th 12th में, उसकी बसड़ किसके साथ है। मतलब उसको कौन सा दुख आ गया है कि उसने ऐसी लाइन लिखी कि बंदे को लगे यार इसकी तो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ चल रही है। तो अब बात कर लेते कृष्णा और सीधे मौत के बारे में। तो परसों एक इवेंट था जहाँ पे सीधे मौत और कृष्णा ने भी परफॉर्म करा था। तो यहाँ पे काफी क्रेजी सीन हो गया था, लोगों ने एक्साइटमेंट में बैरिकेड्स वगैरह भी तोड़ दिए थे वहाँ पे। तो एक वीडियो देखने को मिली है, यहाँ पे आप लोग देख लो। तो इस इवेंट में बेला ने भी परफॉर्म करा था। तो बेला की बात कर ही रहा है, तो शन भी ने Q&A रखा अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उनसे कहा जाता है भाई यू आर गुड, बट जब से तूने बेला के बारे में बोला दिल से उतर गया। तो वहाँ पे शन भी बताता है कि उनके और बेला के बीच में भी सारी चीजें ठीक है। यार पहले हम शो में बिजी थे, कंपटीशन में बिजी थे, तो इतना तवज्जो नहीं दिया। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप उनकी फ्रेंड लिस्ट चेक करो और आप मेरी फ्रेंड लिस्ट चेक करो, हम दोनों एक दूसरे की लिस्ट में हैं। बात हो चुकी है, एवरीथिंग इज क्लियर, पीसफुल, ऑल गुड। अब लोग अगर इस सबको खींचना चाहते हैं तो ये अंततः चलता रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन आर्टिस्ट के बीच की बात हो गई है, सीन सेट हो गया भाई। तो बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल और कर्मा के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल कर्मा का जो कर्मा सूत्रा ट्रैक है उसको अपनी स्टोरी में ऐड करता है। तो बात कर लेते हैं प्रभदीप के बारे में। तो प्रभदीप का होने वाला था शो जोधपुर में, जिसको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। तो वो उसी के बारे में बताता है और लिखता है काफी कुछ है एड्रेस करने के लिए, वो किसी और दिन के लिए रखते हैं। तो बात कर लेते रफ्तार के बारे में। तो अभी एक YouTube वीडियो देखने को मिला है जिसमें एक भाई जो है वो एक रैप सॉन्ग बनाता है, जिसको जज करा है रफ्तार ने, और रफ्तार वहाँ पे उस ट्रैक की खामियां और खूबियां बताता है। तो यहाँ पे आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। Bro, of course देख खामियां तो थी, not bad for your first time. This is the first time you've ever written anything. Props. 24 घंटे के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि तूने वीडियो शूट भी कर लिया।
Ever, bro, I have to give you props, but I will not recommend you to like consider this as something you can put out. For this challenge, it is fine. You know what I mean? Like people are judging out there, man, and there are a lot of hungry people. रेटिंग दे दो एक बार ऐसे ही। Bro, 10 से 5 तो मैं तेरे को दूंगा। 5 से 7 जाने में मेहनत लगती है। सारी लड़ाई एक्चुअली ना 7 से 10 के बीच की होती है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, गाना इतना पसंद आया ही है आपको, तो व्हेन इज आकाश एक्स रफ्तार हैपनिंग? Bro, we'll do it on. I didn't see how many followers you had, but passion is something that I really appreciate. मुझे भूख दिख जाती है. I see hungry people and I love it because I have been there once. That's about it, bro. So, the hungrier you get, the more attracted I am. Straight up. No matter how big your channel gets, you're always going to remember me. ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं, ये वीडियो मेरे लिए। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट? तो अब बात कर लेते हैं रोहन करियापा के बारे में। तो जैसे कि पोएट शेफ का भी एक इंटरव्यू देखने को मिला था जिसमें वो रोहन करियापा के बारे में बात करता है और काफी कुछ कहता है रोहन करियापा को। रोहन करियापा इस चीज के ऊपर रिप्लाई करता है और कुछ स्टोरीज डालता है। आज थोड़ा बोर हो रहा था, सोचा आपको एक स्टोरी सुना दो। एक बार पनवाड़ी सी शक्ल का एक बंदा होता है, वो रेस्टोरेंट जाता है और वहां पे जाके वो चिली चिकन ऑर्डर करता है। शेफ बहुत बढ़िया चिली चिकन प्रिपेयर करता है, लेकिन उसको सर्व करने से पहले पनवाड़ी के सामने उसमें थोड़ी थूक गिरा देता है। ये देख के पनवाड़ी थोड़ा किलस जाता है। वो शेफ को देख के सवाल करता है कि भाई तूने मेरे खाने में थूका क्यों? और ये सुन के शेफ बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है तू तो शेफ नहीं है ना, तेरे को जब खाना बनाना नहीं आता तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने के बारे में बोलने की? शट अप। फिर अंत में पनवाड़ी वो खाना खा ही लेता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक कंज्यूम करती है, तो उसमें आपको क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओए भैंसियां। And that includes your personal Tauji as well. According to me, the only thing that you can expect from a rap critic channel is कि वो आपको थोड़ा respectfully criticize करेंगे। And just how creators criticize rap, rappers के पास भी वो liberty होती है कि वो हमारा content criticize कर पाए। And honestly बताऊं तो ये wireless mic और जो कैमरा है वो मैंने अपनी audience की गालियां, I mean criticism सुनने के बाद ही खरीदा है। But opinion delegitimize मत करो, मतलब ऐसा मत बोलो कि तेरे को तो हक ही नहीं है कुछ बोलने का। जैसे हम आपको नहीं बोलते कि आपको हक ही नहीं है टट्टी गाने बनाने का, वो आप बनाते रहो। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।